हेलो फ्रेंड्स। श्रावण मास शुरू हो गया है और इसमें हम भगवान शिव की वंदना करते हैं। पूरा ये महीना भगवान शिव की पूजा अर्चना में हम लगाते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ओम नमः शिवाय, इसका क्या मतलब होता है? ये 5 अक्षरों का मंत्र है। ओम नमः शिवाय बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि आप कितने बार भी इसको जपिए, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार, लेकिन इस मंत्र में, साधारण से मंत्र में सच्चे दिल से अगर आप जपिए तो इसकी असीम शक्ति का आपको पता चलेगा। ये आपको खुद ही, ये अनुभव आपको खुद ही आएगा। अच्छा, अब ये महीने में बारिश होती है, थोड़ा गर्मी से हमें मुक्ति मिलती है, तो ये भगवान शिव का महीना माना जाता है। और ये महीना भगवान शिव का महीना माना जाता है, इसलिए माना जाता है क्योंकि शिव जी एक वजह है। और मैं बताती हूँ एक छोटी सी कहानी कि सागर मंथन जब हुआ तो एक तरफ देवगण थे, एक तरफ असुरगण थे, और इन्होंने समुद्र को मथा, समुद्र मंथन हुआ, और उसमें इन्होंने एक नाग का को रस्सी बनाकर इन्होंने समुद्र का मंथन किया, और इसमें बहुत सी वस्तुएं निकली, और जो अच्छी अच्छी वस्तुएं मिले तो सब वो लेना था, सब लोग लेने को तैयार हो गए। परंतु जब विष निकला, जो हलाहल बोलते हैं, जो जहर होता है, तो वो ना देवगण को चाहिए और ना असुरों को चाहिए, और ये देवगण के हिस्से में आया। तो अब ये विचार होने लगा कि कौन है जो इस हलाहल को ग्रहण कर सके, इस वहल को, जहर को ग्रहण कर सके। तो देवताओं ने बहुत विचार किया और फिर पता चला कि सिर्फ एक ही है, भगवान शिव, हमारे भोले बाबा, जो कि इस विष को ग्रहण करने के बाद भी वो जी सकते हैं, और इसको विष, उनका ये हलाहल कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ये भोले बाबा इतने भोले हैं, इतने अच्छे हैं कि हमारे सब भक्तों के भलाई के लिए, देवताओं के भलाई के लिए भोले बाबा ने ये हलाहल ग्रहण कर लिया। और उनके शरीर, विष था ना हलाहल, तो उनके शरीर में इतनी पीड़ा, इतनी तड़पन होने लगी और वो नीले पड़ गए। तब उनकी पत्नी माता पार्वती ने उनका गला ऐसे पकड़ लिया दोनों हाथ से, और इसीलिए माता पार्वती को विषकंठी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने शिव जी के कंठ को पकड़ लिया और वो विष को नीचे नहीं जाने दिया, और जिससे कि शंकर भगवान की रक्षा हुई। इसीलिए पार्वती माता को कभी कभी विषकंठी भी कहा जाता है। तो सावन मास में जब हम शिव भगवान को जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, ठंडी वस्तुएं अर्पण करते हैं, तो उनको ये जहर की पीड़ा कम हो जाती है। और ऐसा है कि जिस जिस तकलीफ़ उन्होंने हमारे लिए उठाई, तो हम जब दूध चढ़ाते हैं, नारियल पानी चढ़ाते हैं, नियमित रूप से चढ़ाते हैं, तो वो कहते हैं, कहा जाता है कि वो हलाहल की पीड़ा कम हो जाती है। अच्छा, हलाहल का एक मतलब और है, वो ये है कि भोले बाबा ने ये जो हलाहल पिया, ये हम सब मानव जाति का, देवगणों का दुख है, तकलीफ़ है, जो कि उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और हमें मुक्ति दे दी उस कष्ट से। तो हमारा ये छोटा सा कर्तव्य बनता है कि सावन मास में भोले बाबा को अवश्य जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं,
जो भी सच्चे मन से आप उनको चढ़ाएंगे वो ग्रहण करेंगे और वो खुश हो जाएंगे। भोले बाबा को प्रसन्न करना सब देवी देवताओं में आसान है। कोई भी बीमार पड़ता है उसे भोले बाबा के शरण में लोग भेजते हैं। महामृत्युंजय जाप करो, रुद्र का पाठ करो, तो भोले बाबा को प्रसन्न करना बहुत आसान का काम है। इसलिए दोस्तों, हमें सावन मास में बहुत से लोग तो प्रत्येक सोमवार करते हैं, परंतु अगर हम प्रत्येक सोमवार नहीं भी कर सकते, सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप कर लें। और सावन मास में महादेव हमेशा खुश रहते हैं, मौसम ठंडा रहता है, बारिश होती है। और एक बात सुन लीजिए, भोले बाबा जितने ही भोले हैं उतने ही क्रोधी भी हैं। और हम लोग को उनकी पूजा अर्चना बड़े सच्चे मन से, बिना किसी कपट के करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। देखिए, हम तो प्राणी हैं, हम तो गलतियां करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं, परंतु वो देवों के देव महादेव, आदि देव महादेव भोले शंकर, वो तो हमें क्षमा करने के लिए बैठे हैं। अगर हमसे त्रुटि हो जाए और हम उनसे सच्चे मन से माफ़ी मांगे तो इंसान होता है, वो माफ़ नहीं करता, परंतु हमारे भोले बाबा सदाशिव वो हमेशा माफ़ कर देते हैं। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, सावन मास में बड़े प्रेम से, सच्चे मन से आप भोले बाबा की जो भी सेवा करिए, चाहे शिवलिंग पे दूध चढ़ाइए, चाहे शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ाइए, चाहे घर में ही भोले ओम नमः शिवाय का जाप करिए, नहीं तो भोले बाबा की घर में आरती गाइए, जो आपसे हो सकता है ज़रूर करिए और इस एक महीने का आप लोग लाभ उठाइए। हम लोग इंसान हैं, हम लोग मानव हैं, हम लोग गलतियां करते हैं, लेकिन सच्चे मन से हम लोग भोले बाबा को जब याद करते हैं तो भोले बाबा हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। अगले वीडियो में मैं थोड़ा और आप लोग को बताऊंगी श्रावण मास के बारे में।